जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन, देखते हैं कौन जीता है कौन हारता है। गालबन 2009 और 10 में आपको याद होना हो, पाकिस्तान में कैरी लूगल बिल के तहत बिलियन डॉलर्स की मदद आई थी, जिसमें हिलरी क्लिंटन, जॉन कैरी और जो बाइडन शामिल थे। जो बाइडन उस कैरी लूगल बिल के आर्किटेक्ट थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान ताहिर आपको लाहौरी फाइट स्पीक्स में खुशामदीद कहता हूँ। अमेरिका में होने वाले इलेक्शन इस दफ़ा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए, और क्यों ना हो, आखिरकार अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है और सारी दुनिया इस चीज़ को तस्लीम करती है। लिहाजा वहाँ पर होने वाले इलेक्शन का मतलब है दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्स का इंतखाब होगा। ये इलेक्शंस रिपब्लिकन के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 45वें सदर हैं, इनके मुकाबले पर डेमोक्रेट्स के जो बाइडन है। मुख्तलिफ रिसोर्सेज और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि जो बाइडन इज़ ऑलमोस्ट देयर, बस वो वाइट हाउस जाने वाले हैं। जितने इलेक्टोरल वोट्स उनको मिल चुके हैं, समझे वो अमेरिका के 46वें सदर बन गए हैं। बल्कि अब तो जो बाइडन को सिक्योरिटी भी फराम कर दी गई है, उनकी रेजिडेंस के ऊपर नो फ्लाई जोन उसको करार दे दिया गया है। अब रिपब्लिकन के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की हार बिल्कुल यकीनी लग रही है। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। जिस तरह वो जीटी रोड पर मारे मारे फिर रहे थे कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो की कैंपेन लेकर वो शुरू हो गए थे, बिल्कुल ऐसे ही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हुए अपने अंडर जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी उनके अदारे हैं, उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है इन्होंने कि उन्होंने मेरे साथ धांधली की है। ना सिर्फ चीटिंग के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की लीगल टीम ने बहुत सी रियासतों में अदालतों से रजू भी कर लिया, जहां पर उनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि अदालतों में वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के गए हैं और खाली हेड से एविडेंस लेकर गए हैं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारता है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। अमेरिका की तारीख के अंदर 5 ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जो कि री इलेक्ट नहीं हुए सेकेंड टर्म के लिए, जिनमें विलियम टाफ्ट, हर्बर्ट हूवर, जेरल्ड फोर्ड, जिमी कार्टर, बुश सीनियर और नए क्या होंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ कैंडिडेट है सदर बनने के लिए, गालबन चांसेस है कि वो सदर बन भी जाएंगे अमेरिका के। सियासत में आने से पहले वो एक वकील था। 1972 में वो पहली दफ़ा जब सेनेटर बना तो उसकी उम्र सिर्फ 29 साल थी वो, और 5 यंगेस्ट तरीन सेनेटर्स जो थे ना, उनमें उनका शुमार होता है, और 7 दफ़ा वो इलेक्शन जीते और अमेरिका की तारीख के सबसे ज़्यादा दौर तक सेनेटर रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। सेनेटर बनने की कुछ अरसे के बाद एक ट्रेजिडी हुई, एक बहुत ख़तरनाक वाक़या हुआ है इसके साथ। इसकी बीवी और इसकी बेटी एक हादसे में जाम बहक हो गए। इसके दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। वो काफ़ी अर्सा तक ये सियासत से किनारा कशी इख्तियार किए हुए थे। बराक ओबामा के दौर में जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर भी रह चुके हैं। बीइंग पार्ट ऑफ डेमोक्रेट, अमेरिकन को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त वो है ओबामा केयर की, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था। इस वक्त उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि कोविड की सूरत हाल आपके सामने, जिस तरह अमेरिका में तबाही मची है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो कोविड को मानता ही नहीं है, वो कहता है कॉन्स्पिरेसी है, चाइनीज़ वायरस है, और बल्कि उसने खुद के ऊपर ये वायरस होने का एक स्टंट भी किया था, जिसे आप सब जानते हैं। और इसके अलावा अगर जो बाइडन अमेरिका के सदर बनते, उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस तरह वो आगे दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएंगे, पॉलिसीज़ सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ, पैसिफिक ओशन के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर, ये तो वक्त बताएगा जब वो सिलेक्ट होने के बाद अपने उस ओहदे के ऊपर आएंगे। शायद नवंबर के पहले 10 दिनों या नवंबर के पहले हफ्ते तक फैसला हो जाएगा कि दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कौन बनेगा और कौन बनेगा अमेरिका का अगला सदर। ये तो दिसंबर की 10 तारीख तक शायद पता चल जाए। तो वो लोग जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे पेज पर नए, वो हमारे पेज को लाइक कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।